महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार खबर पढ़े जाने तक 200 सीटों पर महायुति गठबंधन आगे चल रही है। मतलब अभी तक के रुझानों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को सरकार बनाने का चांस मिलता दिख रहा है। जाहिर है कि अब महायुति की उन रणनीतियों की चर्चा होगी कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके चलते गठबंधन एक बार फिर सरकार में आता दिख रहा है। जबकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का भी आरोप लगा। मराठा आंदोलन ने भी महायुति का जो काम है वो खराब किया। बट इन सब झंझटों से निपटने में ये महागठबंधन जो है वो कैसे सफल रहा, अब उस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर ऐसी गुगली फेंकी थी कि MVA चारों खाने चित होती नजर आ रही है। इसका कारण था कि शिंदे मराठा क्षत्रप हैं। मराठा प्राइड को कैश करने की बीजेपी की रणनीति काम कर गई। बीजेपी बीच बीच में ये संदेश भी दे रही है कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जरांगीर पाटिल के मराठा आंदोलन से MVA बहुत खुश था, पर बीजेपी की इस रणनीति के चलते उसे फायदा नहीं हो पाया। दूसरे तरफ शिवसेना UBT को कमजोर करने में भी शिंदे का बहुत बड़ा रोल रहा है। आम मुंबईया ने भी शिंदे को ही मराठा सम्मान का प्रतीक माना। उनके लिए ठाकरे परिवार अब बाहरी हो गया है। दूसरी पॉइंट है कि लड़की बहन योजना और कल्याणकारी योजनाएं। लड़की बहन योजना लागू करने की रणनीति काम कर गई। आम जनता को लगता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चलते उनके खातों में हर महीने रुपए आने शुरू हुए हैं। अगर वो दोबारा CM बनते हैं तो और भी अधिक उन्हें फायदा होगा। MVA के कई कोर वोटर्स के घरों में महिलाओं ने महायुति को वोट दिया क्योंकि उनके खातों में पैसे पहुंचने लगा था। इसी तरह चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले ही कई टोल प्लाजा से टोल हटाए जाने की भी जो कारगर कोशिश थी वो कारगर साबित हुई। तीसरा बड़ा कारण है हिंदू मुस्लिम दोनों को साधने में ये गठबंधन जो है वो सफल रहा। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है का सहारा लिया, तो दूसरी ओर NCP के मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करके ये भी जता दिया कि वो मुसलमानों की विरोध ही नहीं है। चुनाव के ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने मदरसों के शिक्षकों की सैलरी बढ़ा करके गठबंधन ने ये संदेश भी दिया था। इस तरह NCP और शिंदे शिवसेना को मुस्लिम वोट भी भर कर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि बीजेपी की जो नई रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपनी रणनीति में स्थानीय राजनीति को जो है बहुत ज्यादा महत्व दिया है। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कराया था, यही रणनीति यहां भी दोहराई गई। लोकल नेताओं को प्रचार में आगे रखा गया। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस से करवाई गई थी। उसके बाद संघ और बीजेपी का मिलकर काम करना भी जो है इस गठबंधन को साथ में आगे लेकर के बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से संबंध सुधारना भी बीजेपी के लिए काम कर गया है। संघ के कार्यकर्ता भाजपा का संदेश घर घर तक लेकर के जा रहे थे। संघ के और घर घर पहुंचकर जनता से अपील कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के परिणामों से सीख लें और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर के भाजपा की अगुवाई वाली गठबंधन को ही वोट दे। पैम्फलेट में लोगों को भी भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी और दंगे आदि के बारे में लगातार जो है वो बताया जा रहा था। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की इन स्पेसिफिक अगर जो बात करें वो महाराष्ट्र में जो रणनीति थी वो काफी ज्यादा कारगर साबित हुई है और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी बीजेपी की महाराष्ट्र में जीत का एक बड़ा फैक्टर बन करके सामने आए हैं। चुनाव से जुड़े हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए आपको ABP लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।